सर आजकल मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा, मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही, मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। दोस्तों इस वीडियो में बता रहा हूं 3 छोटी सी चीजें जो कि आप में से किसी भी इंसान के डिप्रेशन को छू मंतर करने की पावर रखती है। क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ आपके ब्रेन की स्थिति है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दें जो शायद थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन से जूझ रहा हो। आपको बहुत दुआएं मिलेगी और साथ ही साथ में आपको बहुत प्यार भी मिलेगा। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 महीनों में मुझे कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे लोगों ने कहा कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं क्योंकि मेरे साथ ये चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज चल रहा है। एंड मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए और इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो समझते हैं डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन है क्यों। देखिए बॉडी के अंदर 2 तरह की स्टेट है, या तो आप हैप्पी हैं या आप सैड हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो आपके डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। और अगर आप तनाव में हैं तो रिलीज हो रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल। दोस्तों अब समझिए इस चीज को, जब आप डिप्रेस हैं तो क्या है, आप हैप्पी हैं या सैड हैं? आप सैड हैं। और आप सैड हैं, आपके कंधे झुके हुए हैं, आपका मुंह झुका हुआ है, आपकी आंखें भी नीचे की तरफ देख रही है और आपके ब्रेन में एक ही स्टोरी घूम रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरे साथ ये लॉस कैसे हो गया, मेरे साथ ये चैलेंज क्यों आ गया, मैं इतना बीमार क्यों हूं, मैं इस तरह से क्यों। और आपके ब्रेन में वो ही स्टोरी घूम रही है और आप उस स्टोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड वो स्पाइरल बनता जा रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, पहले दिन जब ये चीज हुई तो आप सैड थे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये चीज हुई तो आप थोड़े और ज्यादा सैड हुए, लेकिन 5वें 6ठे दिन से अब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल पाएं और इसके कारण आपकी पूरी बॉडी ने सारे पॉजिटिव हार्मोन्स बनाना बंद कर दिए और सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स को बनाना चालू रखा। इससे क्या हुआ, धीरे 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 ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते गए, चलते गए एंड बॉडी ने उस रास्ते पे ही जाना बंद कर दिया जिस रास्ते पे जाके वो शायद पॉजिटिव हार्मोन्स बनाती थी। अब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स वो ही मैसेज फायर कर रहे हैं जो बॉडी में स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहा जाता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरी 60 ट्रिलियन कोशिकाओं को संदेश दे रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं सैड हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। और ये सारी 60 ट्रिलियन कोशिकाएं दोस्तों प्रोटीन्स बनाना या अपना काम करना बंद कर देती है और ये काम करना बंद करते ही आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और जब बॉडी फ्रीज हो गई तो वो डिप्रेशन का स्टेट है। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल 101% ठीक किया जा सकता है। यहां पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप सभी साइकोलॉजिस्ट वगैरह या साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास अगर आप जा रहे हैं, उनसे कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं तो वो आप लेते रहें और आप वो अपना काम चालू रखें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका डिप्रेशन 101% क्योर हो सकता है। जो चीजें मैं बता रहा हूं वो करने के साथ साथ अगर आपने जो भी आपकी मेडिकल सिचुएशंस वगैरह हैं वो भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तो जरूर 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 करें। अब एक छोटी सी सवाल, अब आपकी बॉडी जानती थी कि डोपामाइन कैसे बनाना है क्योंकि बचपन में आप खुश होते थे, बचपन में आप उछलते थे, खेल कूदते थे, नाचते थे, गाते थे। और बचपन में क्या, रीसेंट पास्ट तक, जिससे पहले कि ये डिप्रेशन शुरू हुआ उससे पहले आप हंसते होंगे, मजाक करते होंगे, मस्त रहते होंगे। इसका मतलब है ये बॉडी ने सारे हार्मोन्स बनाना शुरू से जारी रखा था और बॉडी को वो काम करना आता है। आपको 10 साल पहले अगर आपने साइकिल चलाई तो आज भी आपको साइकिल चलानी आती है, भले आपने 10 साल में साइकिल को एक्सप्लोर किया हो या ना किया हो सकता है आपने साइकिल बिल्कुल नहीं चलाई हो, लेकिन आपकी बॉडी को साइकिल चलानी आती है बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ। तो आपकी बॉडी को पता है डोपामाइन कैसे बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3, 4, 5 महीनों में बॉडी ने डोपामाइन बनाया ही नहीं है, तो वो सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन बना रही है। अब तो पहली चीज हमें क्या करनी है, तो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए सबसे पहली और सबसे आसान चीज क्या करनी है ये समझ लीजिए, वो है क्वेश्चन डिप्रेशन। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है सर मेरे को बहुत डिप्रेशन है। मैंने कहा मतलब क्या है आपका? मैं बहुत उदास रहता हूं। ओके, किस चीज को लेके उदास रहते हैं? मुझे चिंता रहती है पैसों को लेके। अच्छा, पैसों को लेके चिंता है, तो ये चिंता है या डिप्रेशन है? पहले तो ये डिसाइड कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन किया आदमी का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, अरे हाँ वास्तव में ये तो चिंता है, मैं इसको डिप्रेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिप्रेशन इज सच ए हैवी वर्ड। कई सारे लोग छोटे से उदासी को भी आजकल डिप्रेशन कह देते हैं। अरे मैं बहुत डिप्रेस हूं, क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया है। अच्छा, वाइफ से झगड़ा हो गया है, इसके कारण आप डिप्रेस हैं या आप थोड़े से उदास हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा उदास हूं। अरे आप थोड़े से उदास हैं तो उसको डिप्रेशन क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन डिप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? अरे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूं। अच्छा, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब है आप मार्क्स अच्छे नहीं आने के कारण अनहैप्पी हैं, करेक्ट और नॉट? हाँ, तो उसे डिप्रेशन क्यों कह रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि हमने डिप्रेशन वर्ड को आजकल ओवर यूज कर लिया है। अब ओवर यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत हैवी वर्ड है।
ओके आप सैड हैं, 2 दिन के लिए सैड हैं और आपने उसको बोल दिया डिप्रेस्ड है। आपने 10 दिन के लिए आप किसी कारण से उदास हैं, जो कि हर आदमी होता है, इट्स ए नॉर्मल स्टेट। और आई मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ भले कितना भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हूं, मेरे जीवन में भी ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे कभी 5 दिन के लिए हम उदास हैं, कभी 2 दिन के लिए उदास हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ के कारण आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, या और कई सारी चीजें होती है। तो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने या 10-5 दिन नेगेटिव सोचने को आप डिप्रेशन कैसे कह सकते हैं? डिप्रेशन वो स्टेट है जहां शायद आप उस थॉट प्रोसेस से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो और उसके कारण आपका स्लीप डिस्टर्ब हो गया है पूरा का पूरा, आपका ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको इंसोमनिया हो गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपका बिहेवियर एकदम से वाइल्ड हो गया है या बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव हो गया है। अगर ऐसी चीज़ें घटनाएं आपके साथ घटी है तो आप उसे कह सकते हैं डिप्रेशन, जो कि बहुत सीवियर स्टेट है और उसे भी क्योर किया जा सकता है, लोड ही नहीं लेना है। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन डिप्रेशन। अब दूसरी चीज करनी है, क्या करनी है दूसरी चीज? टीच योर बॉडी टू जनरेट डोपामाइन। इसका मतलब क्या है? बॉडी को वापस से ट्रेन करें। अरे डोपामाइन जनरेट करना जानती है ना बॉडी। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं। हमारे हैप्पीनेस रिट्रीट पुष्कर में था करीब 2021 में। मेरे पास उसका कोई खास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन वहां पे एक लड़का आया था रोहित करके। अब रोहित बड़ा डीप डिप्रेशन में था, क्योंकि वो रेजिडेंशियल रिट्रीट था। एक रात पहले लोग आ गए थे और लोगों ने रोहित से काफी बातचीत की। अगले दिन सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया, सर ये लड़का है ना सुसाइडल सा है, ये सुसाइड करने की बातें कर रहा है, कल से प्लीज इसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। वो 3 दिनों में बहुत सारी हैप्पीनेस रिट्रीट में एक्टिविटीज होती है जहां हम डांस करते हैं, शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर को खाली करते हैं, कथारसिस का प्रोसेस करते हैं, डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं, बहुत प्यार देते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे मजाक करते हैं, बहुत सारी शेयरिंग करते हैं। और हर एक एक्टिविटी में हमने रोहित को हाईएस्ट लेवल पर इन्वॉल्व किया। मैंने सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया था अलग से, मैंने कहा रोहित को आप इन्वॉल्व करें। रोहित 3 दिन सबके साथ इन्वॉल्व हुआ और सब लोगों ने देखा उस लड़के के अंदर हाईएस्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आया, हाईएस्ट लेवल का। लोगों ने कहा ये लड़का जो जीना चाह रहा है, ये इतना हंस रहा है, ये इतना मजाक कर रहा है, ये इतना पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना नाच रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है। एंड सब ने देखा उसका डिप्रेशन गायब होते हुए। मैं आपको बताता हूं, 2-3 महीने बाद फिर से रोहित हमारे एक प्रोग्राम में दिल्ली में आया और उसने ये शेयर किया कि पिछले 3 महीने से अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। उसकी दवाइयाँ चल रही थी, क्लिनिकल चैलेंजेस चल रहे थे उसके। वो कह रहा था कि मेरी मदर भी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती थी और उसके कारण उनकी डेथ हो गई, तो वो ट्रॉमा भी उसके पास बैठा हुआ था। लेकिन रोहित 3 महीने के बाद आया, बोला कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड दिस एंड दैट। उसके बाद अभी तक मैं रोहित से मिला नहीं हूं, बट ये 3 महीने का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, दैट वाज मैसिव। 4-4, 5-5 टैबलेट्स वो रोज की ले रहा था और डॉक्टर्स उसे जो दवाइयां दे रहे थे वो बस उसको नींद में सुला देती थी काफी दिन। तो कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को वापस से डोपामाइन रिलीज करना सिखाएं। उन 3 दिनों में रोहित का हमने डोपामाइन रिलीज करना उसे सिखाया वापस से। और जब बॉडी वापस से जानती है अरे ये तो मैं कर सकती हूँ, 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 ऑटोमेटिकली डिप्रेशन खत्म होता है और खत्म होने लगता है। बस करना क्या होगा, उसी आदमी को, उसी एक्टिविटी को, उसी तरह की एक्टिविटीज को थोड़े दिन और कंटिन्यू करना होगा। आई एम श्योर अगर रोहित ने थोड़े और टाइम ये चीजें की होंगी तो उसका डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एंड दवाइयां भी छूट जाएगी। दवाइयां छूट सकती है डिप्रेशन की फॉर श्योर। अब तीसरी चीज जो करनी है, प्रॉब्लम यह है कि ये डोपामाइन रिलीज करना आदमी अपने आप से नहीं सीख सकता। इसके लिए आप थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प ले लें, थोड़े ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं जहां पे ये चीजें करवाई जा सकती हैं आपसे। अपने माइंड में, अपने ब्रेन में होप जनरेट करें, क्योंकि जैसे हमारे इस तरह के जब प्रोग्राम में आते हैं और लोग देखते हैं अरे इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, तो लोगों को होप बनती है। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर आई डोंट बिलीव दिस। कोई बात नहीं दोस्तों, 1 सितंबर 2024 से हर रोज रात को 10 बजे से लेके 10:30, 10:45 तक हमारा हीलिंग का लाइव सेशन होता है। वो भी हमारे स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे लाइव होता है। एंड वहां पे आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। रोज के 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग बोलेंगे कि मेरी ये बीमारी ठीक हुई, मेरी ये बीमारी ठीक हुई, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, मैं बाउंस बैक कर गया, मैं ये हो गया। और लोग अपनी स्टोरीज भी शेयर करेंगे। उनमें से कई लोगों को हम शेयरिंग करने के लिए बुलाते भी हैं। सो आप जरूर जुड़िए। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बीमार है, परेशान है, फाइनेंशियल इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज, किसी भी तरह के इश्यूज में है, तो उसे जरूर इस प्रोग्राम का लिंक भेजें। डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे स्पिरिचुअल टॉक विद BSR चैनल का, यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दे रहा हूं। रोज रात को 10 से 10:45 तक आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम 5-10 मिनट की मेडिटेशन करवाते हैं, 10-5 मिनट मेरे सवाल जवाब होते हैं या कोई ना कोई बात होती है, और 10 से 15 मिनट की हीलिंग होती है। आप देखेंगे मैजिकल तरीके से लोग ठीक होते हैं प्रोफेशनल हेल्प से।
तो थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। दोस्तों डिप्रेशन कुछ नहीं है, आपकी स्टोरी है, आपकी कहानी है। और एक और चीज़ बता दूं, डिप्रेशन कई लोगों का अटेंशन गेनिंग टेक्निक है कि यार मुझे थोड़ा और अटेंशन मिल जाए, थोड़ा और मैं मुझे और किसी तरह से अटेंशन नहीं मिल रहा, मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूं, तो मैं थोड़ा ऐसा बिहेव करूं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल जाए। कई लोग कहेंगे आप बुलशिट बात कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों आपका ये थॉट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी कहेगा कि अरे कोई आदमी फेक कर रहा है डिप्रेशन, तो आदमी मानेगा नहीं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी बुद्धि ही कई बार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और आपकी बुद्धि को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका डिप्रेशन या बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसी YouTube चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हीलिंग या और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड डाल रहा हूं, जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए केपेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दोस्तों अगर आपके और भी क्वेरीज हैं डिप्रेशन के रिलेटेड या और किसी बीमारी के रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई अश्योर यू आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ कंटेंट जिससे कि आपकी सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस दूर हो सकते हैं, वो भी हंसते हंसते, बिना किसी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह के। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।